का स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ पर। आज के इस वीडियो में हम महिला एवं बाल अपराध निवारण विभिन्न प्रावधानों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विभिन्न इनकी धाराओं के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, आप अंत तक बने रहें। तो आज की इस वीडियो में है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कंप्लीट चर्चा करने वाले इसके बारे में। सबसे पहले तो ये कब लागू हुआ क्या है, तो वो है 23 दिसंबर 1986। 23 दिसंबर 1986 के बाद में यह लागू हुआ, इसी डेट को। ये हो गया। अब इसमें धाराएं कितनी है और क्या प्रावधान है, किस लिए बना है, इसका देखो मैं शॉर्ट में इतना तो बता दूं, विभिन्न धाराओं में भी बताऊंगा आपको। लेकिन यह है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से किसी चित्र में, वीडियो में या शब्दों में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं करेगा जो कि किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करे। यानी ऐसा कोई भी अश्लील है, चाहे वो चित्र हो चाहे वो लेख हो, ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा, वो है इसमें प्रतिबंध किया गया है। एक एक पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में। तो देखें, इसमें कुल धाराएं हैं 10। कुल धाराएं कितनी? 10। इनमें से 3 ज्यादा प्रमुख है, आपको याद रखनी है। धारा 3 और 4 और उसके बाद में 6। ये कुछ 3 धाराएं हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। 3, 4 इसमें बताया गया है क्या क्या उल्लंघन है, और 6 में बता दिया है दंड क्या है, सजा क्या है, और बाकी अन्य भी कर लेंगे शॉर्ट में। देखिए आप, धारा 1। धारा 1 में जैसे कि मैंने बताया है, पहली धारा में सब में होता है क्या, इनका संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम ये हो गया। संक्षिप्त नाम क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, यह है इसका नाम, संक्षिप्त नाम। अब धारा 2 में क्या है? धारा 2 में है परिभाषाएं। परिभाषाएं, परिभाषाओं में क्या है, यानी स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध, यानी ये क्या है, क्या परिभाषाएं हैं, किस चीज को उल्लंघन माना जाएगा। तो इसमें है चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे कोई भी, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो कार्टून हो, या फिर चाहे वो पत्र हो, पत्रिका हो, या किसी भी तथ्य से, किसी स्टिकर, चाहे वो स्टिकर हो चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी अगर ये आपत्तिजनक तस्वीर वगैरह है, कोई भी लेख वगैरह है, होता है, तो उसे स्त्री के खिलाफ माना जाएगा और दंड का प्रावधान है इसके लिए। ये परिभाषाएं दी गई है विभिन्न। ये हो गया। उसके बाद में धारा 3, जो कि मैंने बताया था काफी महत्वपूर्ण है। धारा 3 है विज्ञापन पर प्रतिबंध। विज्ञापन पर प्रतिबंध, इसमें तो सिर्फ नाम, इसमें परिभाषा है कि हाँ ये चीजें हैं। इसमें कोई भी ये चीज नहीं बताएगी कि इस पे प्रतिबंध है या नहीं है, सिर्फ अर्थ बताया गया है, परिभाषाएं बताएगी कि इसका अर्थ यह है। इसमें विज्ञापन पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का कोई भी विज्ञापन हो, चाहे वो जैसे स्टिकर पर, लेबल पर, पत्र पर, कोई भी किसी कवर पर, या मोबाइल पर में कोई भी तस्वीर वगैरह है, टीवी पर, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक है या अश्लील कोई भी चित्र वगैरह है, तो वो क्या माना जाएगा? प्रतिबंधित माना जाएगा। ये हो गया धारा 3। इसका उल्लंघन करने पर क्या सजा है, वो है धारा 6 में मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हो गया धारा 4। देखो, ये हो गया विज्ञापन पर प्रतिबंध। और अब है धारा 4 में कोई भी पुस्तक हो, पुस्तक या कोई भी पत्र पत्रिका के प्रकाशन पर पाबंदी। प्रकाशन पर पाबंदी। देखें आप, विज्ञापन पर मतलब सभी प्रकार के विज्ञापन पर नहीं, सिर्फ आपत्तिजनक
आपत्तिजनक विज्ञापन पर पाबंदी। और कोई भी पुस्तक हो जिसमें कि जैसा ये उल्लंघन हो, जब परिभाषा दी गई है कि इन सब से ये स्त्री की लज्जाभंग होती है, तो ऐसा कोई भी सामग्री हो किसी पुस्तक में, पत्र में, पत्रिका में, तो उनके प्रकाशन पर रोक लग जाती है। यहाँ पे विज्ञापन पर, एडवर्टाइजमेंट करने पर ऐसा कोई भी अश्लील या आपत्तिजनक एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर है प्रकाशन पर। ये हो गया पाबंदी इन दोनों धाराओं में अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसकी सजा धारा 6 में है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। और अब है धारा 5। धारा 5 में क्या है? किसी भी स्थान पर प्रवेश करने व तलाशी लेने की स्वतंत्रता या शक्ति। अब बात आती है किसकी है ये शक्ति या स्वतंत्रता? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो। किसकी है ये? तो इसमें देखो आप, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी राजपत्रित अधिकारी, उसकी स्वतंत्रता और शक्ति की बात की जा रही है। अब ये क्या है, इसके बारे में समझे पहले तो। इस धारा 5 में कि कोई भी ऐसा अधिकारी जो कि इस मामले में, यानी उसे लगा है कि धारा और 3 और 4 इन दोनों का उल्लंघन हुआ हो, या ऐसी कोई सामग्री है जो कि आपत्तिजनक है, अश्लील है, और किसी भी स्थान पर कहीं पर भी ये उसे अंदेशा है कि हाँ ऐसा यहाँ पर हो सकता है, तो वो तलाशी ले सकता है। उसे ये शक्ति प्राप्त है, किसी भी स्थान पर वो प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। ये हो गया। अब धारा 6 जो काफी महत्वपूर्ण होगी इसके संबंध में, शास्ति यानी दंड, सजा, उससे संबंधित है, वो करते हैं। पहले ये नोट करें आप। अब आगे पढ़ते हैं हम धारा 6 जो सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 6 शास्ति। शास्ति का अर्थ बताया था मैंने पिछले अधिनियम में भी। क्या होता है शास्ति का अर्थ? इसका अर्थ होता है दंड या सजा। कितनी है, क्या है? तो देखो, अभी भी जो हमने पढ़ा था धारा 3 और धारा 4, उन दोनों का उल्लंघन करने पर, धारा 3 व 4 का उल्लंघन करने पर क्या सजा है वो देखो। एक तो है इसमें 2 वर्ष तक की सजा, अधिकतम है, ये ध्यान रखना, 2 वर्ष तक की सजा, और इसी के साथ में 2000 रुपए जुर्माना। 2000 रुपए तक है, ये ध्यान रखना, जुर्माना, यानी अधिकतम 2000 रुपए। वो अपराध का स्तर देखा जाएगा। 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए जुर्माना। अब एक स्थिति इसमें और बनती है कि यही अपराध अगर दोहराया जाता है, ये ध्यान रखना, यही अपराध जो इसमें है धारा 3 व 4, वह दूसरी बार या बार बार करने पर, अपराध दोहराने पर, ये सिर्फ पहली बार अगर ऐसा अपराध किया है किसी ने तो ये सजा है। लेकिन वही अपराध अगर बार बार हो, दूसरी बार, तीसरी बार या अनेक बार, तो क्या है वो देखो। उसके बाद में सजा कितनी होगी? सजा हो जाएगी 6 माह से लगाकर, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ तो 2 वर्ष है लेकिन अधिकतम है, और ये है न्यूनतम 6 माह से लगाकर 5 वर्ष तक, अधिकतम 5 वर्ष तक सजा हो सकती है। यहाँ पे अधिकतम सिर्फ 2 वर्ष ही थी। 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा, और जुर्माना कितना है? जुर्माना हो जाएगा इसमें 10,000 से
1,00,000 तक। ये कब? यही अपराध दोहराने पर सजा ये हो जाएगी। तो ये होगी धारा 6। धारा 6 के तहत यह है सजा का प्रावधान। अब बात करते हैं हम धारा 7 की। धारा 7 कंपनियों द्वारा अपराध। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक व्यक्ति है ऐसा अपराध नहीं करता, बल्कि कंपनी के द्वारा जारी कोई एडवर्टाइजमेंट है, जैसे किसी भी बड़ी कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट जारी किया और उसमें ये उल्लंघन पाया गया है, तो क्या होगा फिर? वहां पर एक तो पूरी कंपनी पर भी, उस कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी, और उसके अलावा जो कंपनी को मैनेज कर रहा है उस व्यक्ति पर, कि अब सजा किसे दें? तो जिसकी कंपनी है, जो मैनेज कर रहा है सब कुछ, वहां पे व्यवस्था कर रहा है, तो उस पर होगी कार्रवाई, यही वाली कार्रवाई पूरी, और कंपनी पर अलग से कार्रवाई है ही है। उसके अलावा अगर वह यह साबित कर दें कि जो भी अपराध हुआ है या जो उल्लंघन हुआ है, जो आपत्तिजनक सामग्री डाली गई है, वो उसकी यानी उसे पता नहीं है, उसे उसकी जानकारी नहीं है, उसकी अनुमति के बगैर ही ये शामिल कर दिया जाता है, तो जो रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा, उसे सजा मिलेगी। तो ये सब उपबंध है वो इसमें है धारा 7 में, कंपनियों द्वारा। ये हो गया। अब है धारा 8। धारा 8 में क्या है वो देखो, अपराधों का संज्ञेय होना, संज्ञेय अपराध है, संगीन है, व जमानती होना। ये ध्यान रखना, जमानती होना ये अपराध है, इसमें जमानत हो सकती है, ये गैर जमानती नहीं है। जबकि पिछली बार जो हमने दहेज वगैरह उसमें पढ़े थे, जो भी प्रावधान, वो क्या है? गैर जमानती, उसमें जमानत भी नहीं होगी। लेकिन ये क्या है? जमानती अपराध है। तो अपराधों का संज्ञेय होना और जमानती होना, ये है इसमें। अब धारा 9। धारा 9 में क्या है देखो, सद्भावना पूर्वक की गई कोई भी कार्रवाई है, यानी ये सब कार्रवाई की गई सद्भावना पूर्वक किसी भी अधिकारी द्वारा, तो उसका संरक्षण करना। ऐसे नहीं कोई पर्सनल दुश्मनी ले ले और उस पर हमला करे, तो इसका संरक्षण करने का जो भी कर्तव्य वो कानून का होगा। तो सद्भावना पूर्वक ये शब्द भी है, ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी ने भी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से निकाल ली तो फिर उसकी वो जाने। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई पर संरक्षण करना या संरक्षण देना, यह है कानून के अंतर्गत, उसे भी संरक्षण दिया जाएगा किसी अधिकारी को। और अंतिम धारा है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति। और नियम बनाने की शक्ति किसकी होती है? केंद्र सरकार की। इसमें केंद्र सरकार है वो इसमें नियम बना सकता है, इसमें और जोड़ सकता है, ये सब कर सकता है। इसलिए ये हो गई इस प्रकार से 10 धाराएं कंप्लीट। इसमें मैंने बताया आपको 3, 4 ये ज्यादा अच्छी तरह से याद रखना, और 6 ये तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बाकी भी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये नोट करें। ये अधिनियम अपना पूरा हुआ। इसके बाद में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987-88। क्यों है ऐसा? 2 सालों में, एक में राजस्थान में प्रारंभ और एक में भारत में, जो पूरी डिटेल है विभिन्न सती प्रथा से संबंधित, सर्वप्रथम सती कब हुई, क्या है, सर्वप्रथम कानून कब बना, वहां से लगाकर जो 1987-88 का है वहां तक कंप्लीट करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।